क्या खासियत देखी, जो उसी आत्मा के मुकर्रर रथ को चुनता है जो चुनने वाला है वो तो त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों जन्म के पार्ट को जानने वाला है। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, तू अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो जो जानकार है वो ये भी जानता है कि सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक और संगम युग में भी भगवान आकर के जो सत्य ज्ञान देता है, उस सत्य ज्ञान को पूरा धारण करने वाला कौन है? संगम में धारण करता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी पूरा धारण करता है। वाइब्रेशन में भी, दृष्टि में भी, दृष्टि भी होती है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो जिसकी दृष्टि में सत्य समाया हुआ है वो सभी आत्माओं के सत्य प्रधान रूप को देखेगा, जो असली रूप है हर आत्मा का, या तामसी रूप को देखेगा, है? असली रूप को देखता है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष या भाव हो, राग का भाव नहीं रहता। समान दृष्टि आत्मिक दृष्टि है, क्योंकि संगम युग में आत्मिक स्थिति में रहने का पक्का पार्ट बजाया है। फाउंडेशन में ही इस संगम युग में जब से वो आत्मा बाप का बच्चा बने, आत्मज्ञान प्राप्त करे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तब से ही फाउंडेशन पक्का होने लगता है। इसीलिए पिछले साल की अव्यक्तवाणी में बोला कि 18 जनवरी को स्मृति दिवस नहीं कहेंगे, असली किसे कहेंगे? 5 दिसंबर असली स्मृति दिवस है बाप दादा का। क्योंकि रामकृष्ण की आत्माओं को बाप दादा कहें तो देह के अभिमान के आधार पर देखा या आत्मा के रूप में देखा? आत्मिक रूप में देखा। बाप दादा रामकृष्ण की आत्माओं को समझा तो आत्मिक दृष्टि में दोनों आत्माओं को देखा या देह अभिमान के रूप में देखा है? आत्मिक रूप में देखा। अच्छा, आत्माओं का बाप कौन है? शिव बाप है।
और उसके जो आत्मा रूपी बच्चे हैं उनमें बड़ा भाई कौन है? हैं? राम वाली आत्मा, जिसके लिए 20 बार मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम है वो आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है या नहीं है? जो कहा जाता है आत्मा आत्मा भाई भाई, तो दादा कौन हुआ? बड़ा भाई को क्या कहा जाता है? दादा। और उस दादा का भी बाप कौन है? शिव बाप। तो असल में बाप दादा कौन हुए? पहले पहले है शिव बाप, बाप हुआ। और आत्माओं का बाप जो शिव है उसका बड़ा बच्चा राम बाप दादा हुआ। तो ये बाप दादा का मिलन मेला पहले पहले कब हुआ? 5 दिसंबर। कौन सा 5 दिसंबर होगा? 18 जनवरी 69 को तो कृष्ण की आत्मा ने शरीर छोड़ा, जो सतयुग में पहले पत्ते के रूप में जन्म लेती है। उस कृष्ण का तो कोई गायन शास्त्रों में ही नहीं है। कौन से कृष्ण बच्चे का गायन है? संगम युगी कृष्ण बच्चे का गायन है, जो चित्रों में आज भी दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर के रूप में सफेद और लंबी दाढ़ी मूछ वाला बाबा बैठा हुआ है। कौन सा बाबा है? ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, उसको दाढ़ी है। कौन बैठा हुआ है? शंकर को दिखाते हैं। लेकिन वो दिखाया किसने? भक्ति मार्ग वालों ने दिखाया या शंकर को ज्ञान मार्ग वालों ने दिखाया? भक्ति मार्ग वालों ने तो शंकर को भी भगवान कह दिया, राम को भी भगवान रामायण में कह दिया, कृष्ण को भी भगवान कह दिया महाभारत भागवत में। अरे भक्ति मार्ग वालों की बात छोड़ दो, उन चित्रों में जो असली चरित्र बजाने वाली आत्मा है, जिसने बाबा बन करके अपने बच्चे को पहले पहले गोद में खिलाया, वो आत्मा कौन? अरे जब रामायण में राम भगवान कहते हैं तो हम ज्ञानी तू आत्मा जिनको कहा बाबा ने मुझे विशेष प्रिय है, वो राम भगवान जब कहा जाता है तो किसकी तरफ बुद्धि जानी चाहिए? है शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। भागवत और महाभारत में जब कृष्ण भगवान कहा जाता है तो ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? है कृष्ण भगवान है? कौन है? शिव भगवान है। तो शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। और जब शिव महापुराण में
शंकर की बात आती है तो ज्ञानी तू आत्मा की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए है? राम बाप की तरफ जानी चाहिए, शिव की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान नहीं है। शंकर देवताओं में बड़ा देवता है या भगवान है? इसी तरह कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण का तो झूठा नाम लगाई दिया, क्योंकि कृष्ण को द्वापर में डाल दिया। एक तरफ शास्त्रों में लिखा सतयुग में ही 16 कला संपूर्ण, और द्वापर में 8 कला संपूर्ण होते हैं। तो देखो द्वापर के अंत में ये 16 कला संपूर्ण कृष्ण कैसे पैदा हो गया? दूसरी बात, भगवान तो नर को क्या बनाता है? नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता है। जो नारायण के लिए कीर्तन गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है वो ही बड़ा होकर के नारायण बनता है। नारायण का अर्थ ही है ज्ञान जल में रहने वाला। तो देखो भगवान आकर के जो अखूट ज्ञान का भंडार है, उस अखूट ज्ञान के भंडार को जो अपने जीवन में संपूर्ण धारण कर लेता है, वो ही तो नारायण बनता है। ज्ञान पूरा धारण नहीं करेगा तो 16 कला संपूर्ण नारायण भी नहीं बनेगा। तो देखो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को द्वापर में ठोक करके इतनी भारी भूल कर दे, क्योंकि कृष्ण तो भगवान साबित ही नहीं होता। वो 16 कला संपूर्ण बनने वाला देवता है या भगवान है? देवता है। और कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आकर के क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा? है? भगवान इसीलिए आता है कि और ही गिरती कला बना के जाए। फिर तो धर्म पिताओं में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहा। धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी आते हैं और उनके आने के बाद दुनिया उत्तरोत्तर नीचे गिरती चली जाती है।